సకలాశీర్వాదములకు కారణభూతుడైనటువంటి మా ప్రియ పరలోక तमाम తండ్రి, आशीषों के कारण मेरा प्रीतम परमेश्वर, నీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు, आप ही को धन्यवाद और तारीफ चल रहा प्रभु। కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. आपकी धन्यवाद की भेंट को चढ़ा रहा प्रभु जी। ఇదిగో నా తండ్రి, देखो प्रभु जी, ఇదిగో ఈ యొక్క సమయంలో నాయన, इस समय में प्रभु ఇంతవరకు మీరు పాటల ద్వారా నీ యొక్క నామాన్ని మహిమపరుచుకున్నారు. अभी तक गीतों के माध्यम से आपका ऊंचे नाम को महिमा पा लिया। ఈ సమయంలో నాయన, इस समय में प्रभु నీ దైవదాసుని మీరు నిలబెట్టుకొని आपकी दास को खड़ा करते हुए నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా నాయన आपकी वचन के द्वारा प्रभु మా అందరిని దర్శించమని हम ప్రార్థిస్తున్నాను. सबको दर्शन दीजिए करके प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। మమ్మల్ని అందరినీ దర్శించండి, हमको सबको दर्शन दे दीजिए, మాతో మాట్లాడండి అయ్యా. हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, మమ్మల్ని బలపరచండి हमको నాయనా. ताकत दीजिए प्रभु, దైవదాసుని మీరు आपके दास को అభిషేకించండి అయ్యా. अभिषेक कर दीजिए प्रभु। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, ఆమేన్. आमेन। हमारे प्रभु प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको और अवसर को दिया प्यारे हमारे प्रभु यीशु मसीह को और मेरे आत्मिक पिता पास्टर डेविड राज जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हालेलुया। बहुत खुशी और एक बार आप सबसे मिलके प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने इस अवसर को दिया, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हम वचन में आगे बढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई और भूमि फलवंत हुई फलवंत हुई। प्यारो, इस वचन में हमने पढ़ा कि दैवदास ने प्रार्थना की और आकाश से क्या बारिश बरसी और क्या हुआ? वहां पे भूमि क्या हुई फलवंत हुई। आज के दिन भी हमारे जीवन में हम भी प्रभु के सम्मुख में, प्रभु के चरणों में और कलीसिया में हम भी प्रार्थना करते आ रहे हैं। और इस पृथ्वी में, कौन सी पृथ्वी में? बाइबल में लिखा है एक दिल और एक कलीसिया, एक पृथ्वी है, एक जमीन है। इस जमीन में हम क्या कर रहे हैं? एक बीज को प्रार्थना की तरह हम बोल रहे हैं कि नहीं? इस प्रभु के सम्मुख में आके इस कलीसिया में हमारे जो मुसीबतें हैं, जो जरूरत है, उस सबको इस पृथ्वी में, इस जमीन में, इस कलीसिया में हम भी बोल रहे हैं। बहुत दिनों से कलीसिया में आते हुए, बहुत दिनों से प्रभु की संगति में आते हुए इस पृथ्वी में बोल रहे हैं, मगर क्या हो रहा है? उसका जो फल जो है नहीं हो रहा है, उसका फल जो है नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या मेरी प्रार्थना में कमी है, या प्रभु ने हम पर दया नहीं की है, या प्रभु ने हम गरीब है करके, हम छोटे हैं करके प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। इस प्रकार के अनेक प्रकार के डाउट के अनुसार, अनेक प्रकार के संगति के अनुसार कुछ ना कुछ सोचते हुए, कुछ आगे पीछे ऊंचा नीचा करते हुए क्या करते रहते हैं? इस भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। कन्या यहाँ हम पढ़ चुके हैं, उसने प्रार्थना की और क्या हुआ? पृथ्वी प्रार्थना की और बारिश हुआ। उसके बाद क्या हुआ? भूमि फलवंत हुई। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ेंगे उसी को। हे मेरे भाइयों, बस मैं बात पढ़ूंगा। हालेलुया। यहाँ पढ़े, यहाँ का आज का दिन का इस संदेश का सारांश क्या है? भूमि फलवंत होना। क्या बोलो? बहुत जोर से बोलेंगे। क्या बोलो? भूमि
फलवंत होना। हम भी प्रभु के सम्मुख में, इस भूमि में, इस कलीसिया में हम भी बीज बो रहे हैं, मगर ये भूमि में क्या नहीं दिख रहा है? फलवंत कुछ नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिख रहा है? फल नहीं दिख रहा। क्यों? कारण क्या है? क्यों? कारण क्या है? हम गरीब है करके, या हम छोटी कलीसिया है करके, या हमारे पास बहुत पैसा नहीं करके? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? या हम पढ़ेंगे तो आज के दिनों में कई प्रकार के लोग, ध्यान से सुनेंगे, आज के दिन कई प्रकार के लोग प्रभु के सम्मुख में क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे हैं, मगर हम जो बोल रहे हैं उसका प्रतिफल क्यों नहीं पा रहे हैं? हम प्रभु के सम्मुख में इस ऊपर आज भी देखो बहुत सारे लोग हैं, मगर कोई नहीं, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। संडे के दिन आ रहे हैं, उपवास प्रार्थना में आ रहे हैं, और कुछ कन्वेंशन हो रहा है, भाषा जी कुछ लोग को लाते हैं, उन सबको आते हैं, बोते हैं और प्रभु के सम्मुख में काम करते हैं, दान देते हैं, फिर भी उनके जीवन में क्या नहीं होता है? ये पृथ्वी में जो बोल रहे हैं आशीष के लिए, हम जो बोल रहे हैं वो क्या, और उसका प्रतिफल नहीं आ रहा। क्यों? क्या हुआ? कारण क्या है? हालेलुया। कारण क्या है? कब आएगा? क्या हमारा प्रभु पक्षपात प्रभु है? क्या पत्थर है? या कोई झाड़ है? हम गरीब है करके, या हमारी कलीसिया छोटी कलीसिया है करके, या हमारे पास कुछ सुविधाएं बहुत को कुछ कम है ऐसा करके? ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा जो 1 या 2 या 3 जिस मेरे सम्मुख में बैठेंगे वहां मैं रहकर क्या करूंगा? उनकी प्रार्थना सुनूंगा बोला है। मगर हम भी 2 से अधिक है, 10 से अधिक है, बहुत से, मगर हर एक वर्ष बहुत दिनों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, मगर इस पृथ्वी में हम जो बोल रहे हैं, कैसे दान की तरह बोल रहे हैं कि नहीं? एक दान की तरह बोल रहे हैं, और काम की तरह बोल रहे हैं। कैसे भी हो, क्योंकि उसका प्रतिफल हमें आना चाहिए। कैसे? हमारे परिवार में हम जो काम करते हैं उसमें हम प्रतिफल देके, हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम प्रतिफल देके, इस सबों के बीच में प्रतिफल के लिए हम बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम सब इस पृथ्वी में बोल रहे हैं, मगर क्यों नहीं इस पृथ्वी में फल नहीं आ रहा है? हम पढ़े हैं वो पृथ्वी ने क्या दिया? फलवंत हुई। हालेलुया। क्यों फलवंत नहीं हो रहा है? हम लिखा, कारण लिखा, उसने फिर से क्या किया? प्रार्थना, तेलुगु बाइबल में अच्छा लिखा है वहां, फिर से अगेन, ही वाज अगेन प्रेयर, अगेन, यानी वो प्रार्थना करते गया। कब तक? हालेलुया। कब तक? बारिश होने तक। कब तक? उसका पौधा आने तक। कब तक? उसका प्रतिफल आने तक वो प्रार्थना करते गया। एक समय आया, तब तक उस पृथ्वी बलवंत हुआ। हालेलुया। आज के दिन भी कलीसिया में आते विश्वासी लोग कैसा हो गए मालूम है? एक हफ्ता आना है, 2 हफ्ता आना है, प्रार्थना में बो दिए, उसका प्रतिफल जो तीसरे हफ्ते में ही 2 हफ्ते में 2 हफ्ते में डाल दिए, तीसरे हफ्ते में उसको आ जाना है। मगर यहाँ पे देवदास जो है यहाँ पे लिख, यहाँ पे क्या हुआ? वो फिर से एलिया फिर से कब तक? वो आने तक। कब तक? वो आने तक प्रार्थना करते रहा। यानी हमारे जीवन में, हालेलुया, हमारे जीवन में पृथ्वी प्रतिफल देना है तो पृथ्वी हम जो इस कलीसिया में, हृदय में, प्रभु के सम्मुख में जो दे रहे बोल, उसका प्रतिफल आना है तो कुछ लोग क्या करते हैं? उस बीज को, ध्यान से सुनेंगे, उस बीज को जमीन में, कलीसिया में, इस हृदय में डाल देंगे, छोड़ देंगे। फिर से उसके लिए क्या नहीं करेंगे? प्रार्थना नहीं करेंगे। एक बार प्रभु के सम्मुख में आएगा, प्रभु जी ये लो, ये मेरी समस्या है, आपके सामने मैंने रख दी, बस आप देख लो, आपकी इच्छा देना है तो दो,
मत दो। अब तो सब जानते हो, लो ये मेरी समस्या है, मैंने गड्ढा खोद दिया, लो डाल दिया आपके सम्मुख में, ये जो दान के रूप में हो या किसी वस्तु के रूप में हो, अब मैंने डाल दिए, मुझे क्या चाहिए, इसका फल चाहिए। अगर बाइबल में लिखा है वो फिर से प्रार्थना किया, फिर से, यानी आज के दिन कलीसिया में आते हुए एक विश्वासी प्रभु के समय के सालों के साल आ रहा है, मगर क्यों उसका प्रतिफल नहीं पा रहा, वो आने तक एक विश्वासी क्या करना है, उसको उसके सम्मुख जो बोया है प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। आने तक उस क्या करना है, प्रार्थना करना है। आज के दिनों में कुछ लोग को पूछते हैं, अम्मा जी तुम कलीसिया में आते समय, उद्धार पाते समय तुमने जो प्रार्थना की थी, एक निर्णय लिया था, वो निर्णय कुछ याद है? जी पास्टर कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। अम्मा जी, बहन जी, हम आप जो यहाँ पे आते समय कुछ प्रार्थना की, कुछ निर्णय लिए तो कुछ याद है? पास्टर जी जो नए साल में जो निर्णय लेते हैं वही याद नहीं है, 20 साल का निर्णय कैसे याद रहेगा? नए साल के दिन जो प्रॉमिस लिया है वही हमको याद नहीं है, 20 साल के पहले, 15 साल के पहले वो निर्णय हमें क्या याद रहेगा? हालेलुया। आज के दिन हमारे जीवन में प्रतिफल आना है तो हम जो प्रभु के सम्मुख में जो बीज बोया है उसके लिए अगेन प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन को, भजन संहिता 77 उसका 4, मुझे हिंदी में उसका वर्ड नहीं मालूम, 77 भजन संहिता 77। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हुआ हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। पढ़ेंगे। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। क्या हो? मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ। हालेलुया। 5वां वचन और एक बार पढ़ेंगे। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। हालेलुया। सब लोग सुनेंगे क्या किया दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला राजा हुआ। सौल भी गधा चराते वाले, दोनों इक्वल थे मगर दोनों राजा बने। सौल का राज्य जो है बीच में निकल गया, मगर दाऊद का राज्य सिंहासन क्यों उसका सेटल हुआ मालूम है? ये बोलता है पूर्व काल के दिनों को मैंने क्या किया है, उसको रात के समय में मैंने क्या किया है, याद किया है। मैंने जो कलीसिया में जो पहले आते समय, जो उद्धार पाते समय मैं तेरे सम्मुख में जो प्रार्थना किया, उसको हर दिन हर रात समय मैंने पूर्व काल के दिनों को उसको याद किया है। अगेन मैं रात के समय अगेन रोते वो प्रार्थना कर रहा था दाऊद। प्रभु ने एक समय आया, उसका प्रतिफल दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो वो क्या किया? वो बोलता है वो पूर्व काल के दिनों को, पूर्व काल के शब्दों को, पूर्व काल के वादाओं को, पूर्व काल के निर्णय को मैंने याद किया है। हम बोलेंगे भाई पिछले हफ्ते पास्टर जी ने क्या वचन बताएंगे? बोलेंगे आज की पूछेंगे तो पिछले हफ्ते में या पिछले हॉल नाइट में पास्टर जी ने क्या वचन बताया था? हाँ कुछ तो बताया था, अच्छा बताया था, मगर बहुत अच्छा बताया था। क्या बताया था भाई? हाँ बहुत अच्छा बताया था, वही याद नहीं रहता। मगर दाऊद कहता मैं पिछले हफ्ते पिछले सालों का निर्णय जो है प्रभु के सम्मुख में जो मैं इस सिंहासन के आने से पहले मैं जो बोया था उसको मैं याद कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह ये तो नहीं मैं वहाँ से आया, मैं राजा बन गया, मैं भूल गया, मैं सब मेरा हुक्म है, मेरा चलेगा, ये नहीं। मगर ने वो राजा है, मगर जो प्रभु के सम्मुख जो निर्णय लिया है उसको याद करते हुए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या हुआ? उसका प्रतिफल जो है, उसका पृथ्वी जो है क्या हुआ? फल देने लगी। हालेलुया। यहाँ कहता है आज के दिन भी हम भी प्यारो प्रभु के सम्मुख में क्या बोल रहे हैं? बीज बोल रहे हैं, प्रार्थना की तरह, आमीन, दान की तरह बीज बोर। क्यों? प्रतिफल मिले, है कि नहीं?
उसका आशीष हमें मिले, मगर क्यों नहीं मिल रहा है? अय्यूब कहता है, और ये अय्यूब में लिखा हुआ, एलिया जब उनका प्रतिफल कब मिला मालूम? हाँ, 2-3 दिन प्रार्थना किए या 2-3 साल प्रार्थना किए, 2-3 महीना प्रार्थना किए, अरे छोड़ो यार ये प्रार्थना, प्रभु ने सुना, प्रभु ने हमें आंसर नहीं दिया, कुछ लोग छोड़ देते हैं कि नहीं? वहाँ जाने से भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाने से भी कुछ छोड़ देते हैं। मगर यहाँ कहता है दास कहता है वो अगेन प्रार्थना करते गया, इसलिए उसका पृथ्वी में क्या हुआ? फलभरित हुआ। दावीद का सिंहासन स्थिर होने के लिए, दावीद ऊंचाई से ऊंचाई वो सिंहासन पर स्थिर होने के लिए कारण क्या? मतलब पिछले दिनों के वादे को जो प्रभु के सम्मुख में बोया था, प्रभु के सम्मुख में जो रोया था, उसको अगेन उन्होंने क्या किया? याद करते हुए उसके लिए प्रार्थना करते गया। हालेलुया, हालेलुया। माने हमारी प्रार्थना को, हमारे जो बीज बो रहे हैं उसका प्रतिफल आना है तो कब तक प्रार्थना करना? वो आते तक दावीद की तरह पूर्व काल के दिनों को जैसे याद करते हुए हमने जो निर्णय लिया उसको अगेन आते तक प्रभु जी हन्ना की तरह वो प्रभु के सम्मुख में गई। ऐसे अगेन क्या करना है? प्रार्थना करते जाना। तब हमारे जीवन में जो बोते हैं उसका प्रतिफल प्रभु हमारे देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन प्रभु हमसे बात करता। हम कई सालों से प्रभु के सम्मुख में एक बीज बोए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे हम कितनों दिन से प्रभु के सम्मुख में आ रहे हैं, मगर क्यों उसका प्रतिफल क्यों नहीं आ रहा है? या मेरे में कमी है, या मेरे ध्यान में कमी है, जो मेरे परिचर्या में कमी है? कुछ नहीं। प्रभु कहता है ये सब ठीक है, मगर तुमने जो मेरे सम्मुख में जो बीज बोए उसको भूल गए तुम लोग। उसको जो वादा किया है, जो निर्णय लिया है, उसको क्या किया? भूल गए। जो तुम उससे पहले निर्णय लो के उस निर्णय को, उस बीज को साथ उसको फिर से क्या करना है? उसमें पानी डाल के, हालेलुया। देखेंगे एक पौधा लगाएंगे, एक बीज को या पौधे को लगा दिए, लगा के तुम आ जाओ, बोलो आएगा? बोलिए आएगा? क्या करना है? डेली उसको पानी डालना है, देखभाल करना है, कुछ खाद डालना है उसको, तब उसका क्या आएगा? फल आएगा या फूल आएगा। एक पौधे को उतना हम कर रहे हैं, मगर हमारे जीवन में जो प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना की तरह डाल वो आना है तो हर दिन उसको संभालते हुए, उस प्रार्थना को याद करते हुए प्रभु के सम्मुख में हम जाएंगे तो पक्का हमें प्रभु क्या करेगा? हमारे जीवन में फलभरित क्या करेगा? फलवंत करेगा। हालेलुया। पहला क्या करना है? फिर से याद करते हुए प्रार्थना करना है। कैसे? फिर से आने तक दाऊद की तरह, एलिया की तरह फिर से हम प्रार्थना कर। जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं है। जोएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 25वां वचन। योवेल उसका 2 अध्याय उसका 25वां 25। मैं उसकी खाली को फिर से यहाँ पे फिर से मैं उस खाली को क्या करूँगा? फिर से दूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो जब और कब एक होगा मनी, उसका 2 अध्याय में 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। ध्यान
सुनेंगे हालेलुया, सुनेंगे सब लोग सुनेंगे हालेलुया। यहाँ पे लिखा प्रभु कहता है जो शत्रुओं ने, सुनो, जो शत्रुओं ने तुम्हारे बीच में जो फल को खा लिया है वो मैं क्या करूँगा, उससे पूरा मैं फिर दूंगा, पूरा उसको कब करूँगा करके उसका 25वां वचन में हम पढ़े थे। मगर कब देगा, मैंने यहाँ पे लिखा 13 वचन में कहा तुम्हारा वस्त्र को मत पाड़ो। किसको पाड़ना है? तुम्हारे हृदय को पाड़ के प्रभु के सम्मुख में उपवास से तुम प्रार्थना करो, तब मैं क्या करूँगा, तो क्या करूँगा, जो खाली है उसको भर के तुमने जो प्रभु मेरे सम्मुख में रोया है उसका प्रतिफल जो कीड़ों ने खाया है, हाँ, जो कीड़ों ने खाया उसका सब जो चोरी हुआ है उसका सब का प्रतिफल मैं फिर से तुमको दुगना दूंगा। कब दूंगा? कहता है तुम्हारा वस्त्र को मत पाड़ो, हृदय को पाड़ो और उपवास की तरह से तू प्रार्थना। क्यों ऐसा करना? तुम्हारा प्रभु चाहे वो तुम्हारे प्रभु अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, मगर तुम ऐसा करने से क्या हो सकता है, वो करना दयालु प्रभु है, तुम पर तरस खा सके, वो तरस खा के तुम्हारे ऊपर जो क्रोध है उसको हटा के, तुम्हारे ऊपर जो शाप है उसको हटा के, तुम पर दया तरस खा के फिर से तुम्हें प्रतिफल देना है। तो तुम्हें क्या करना है? हालेलुया, क्या करना है? वस्त्र को नहीं हृदय को पाड़ो। यानी वस्त्र क्या होता है? वस्त्र क्या होता है जी? बोले जल्दी। बाइबल 2 प्रकार का तलवार है, विनम्र, सही बात है। और वस्त्र जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी मेरे शरीर दिखाई दे रहा है? नहीं, ये ऊपर का है। यानी ऊपर प्रार्थना मत करो, ऊपर का भक्ति मत करो। हालेलुया, ऊपर का भक्ति मत करो। हाँ, हृदय इसकी गहराइयों से हृदय को पाड़ो, हृदय को पाड़ते हुए प्रार्थना करो। मैं तुम्हें क्या करूंगा, जो कीड़ों ने खाया है, चोरों ने खाया, उसका प्रतिफल, उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन भी अनेक प्रकार के विश्वासी लोग क्या करते हैं, वस्त्र को पाड़ते हैं। वस्त्र यानी हम जो ऊपर भी अभी हमारे शरीर को ऊपर से ढके हुए हैं, अंदर का शरीर हमको दिखता नहीं है, कि दूसरे को दिखता नहीं है। वैसे हमारे जो कपड़े पहना ऊपर का है, ये ऊपर का भक्ति मत चलाओ, ऊपर का भक्ति मत देखो, हृदय को पाड़ो, हृदय की गहराइयों से प्रभु की स्तुति करो। मैं क्या दूंगा तुम्हें? हालेलुया, क्या दूंगा? प्रतिफल मैं दूंगा। आज के दिन पूर्ण मन से, ऊपर से भक्ति नहीं, पूर्ण दिल से हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? एक प्रतिफल देगा। हालेलुया। इस तरह पढ़ेंगे हम भजन संहिता 67 उसका 5वां अध्याय। भजन संहिता 67 उसका 5वां अध्याय। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। भूमि ने क्या दी है जी? उपज ने फल होता है, भूमि ने भी उसका उपज दी है। यहाँ लिखा हुआ है स्तुति करने से सारे लोगों स्तुति करो। भूमि क्या दी है? उपज दी है, प्रतिफल दी। तीसरा जो होता है हमारे जीवन में प्रतिफल आना है तो प्रभु की स्तुति करना है। क्या करना है? प्रभु की स्तुति करना है। स्तुति करेंगे तो वो स्तुति के द्वारा हमारे बीच में जो हमारे जमीन हम डाले हुए जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबत है, उस मुसीबत को निकाल के स्तुति के द्वारा क्या होता है? वहाँ आशीष आता है। स्तुति के द्वारा क्या होता है? उसकी प्रसन्नता हम पर बनी रहती है। तीसरा, हम स्तुति करेंगे तो पृथ्वी क्या करती है? उसका प्रतिफल हमें देती है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम पढ़ेंगे हमारा पृथ्वी में जो हम फल कैसे पाना है, कैसे पाएंगे? पृथ्वी फल, जो पृथ्वी में फल कैसे आया? पहला कैसे आया? उसने फिर से कैसे, कब तक प्रार्थना करना है? 2-3 दिनों तक नहीं। अरे प्रभु ने भूल गया हमारी प्रार्थना। प्रभु भी भूल जाए मगर हमें नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। वो भूलेगा तो नहीं प्रभु, भूलेगा तो नहीं। हे प्रभु, ये को कहता है, दाऊद कहता है, पूर्व काल के दिनों के शब्दों को मैंने प्रभु को याद दिला रहा था। प्रभु जी, आपने बोला था क्या करके? जब मैं बकरियां भेड़ चला रहा था,
आपने बोला था क्या करके, वो दूंगा करके बोला था। आपको याद, प्रभु को याद दिला रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु को याद दिला। प्रभु से झगड़ा कर रहा, उसको याद दिला अगेन अगेन करके। हाँ, उसने क्या किया, उसका प्रतिफल। दूसरा क्या प्रतिफल आना है तो वस्त्र को नहीं, हृदय को फाड़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे तो प्रतिफल आएगा। तीसरा, स्तुति के द्वारा क्या होता है, प्रतिफल आएगा। मेरे आज के दिन भी कई प्रकार के लोग क्या करते हैं, प्रतिफल नहीं आया करके सोचते रहते हैं। ऐसा प्रतिफल आना तो ये तीनों काम हम करेंगे तो प्रतिफल हमारे जीवन में आएगा। ऐसा हासिल हमारे जीवन में प्रभु हमको दे। हालेलुया। आएंगे हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करेंगे, प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। सब लोग आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने इस रात के समय हमसे प्रार्थना बताया है। प्रभु ने हमसे बातचीत की कि तुम्हारा पृथ्वी को मैं प्रतिफल दूंगा। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो उसको मैं प्रतिफल दूंगा। तुम जो प्रभु के सम्मुख में जो बीज बो रहे हो उसको मैं प्रतिफल दूंगा। प्यारो, हम भी प्रभु के सम्मुख में अनेक दिनों से, कई वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, मगर उसका प्रार्थना का प्रतिफल क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु ने हमसे बात किया है, प्रभु ने हमको याद दिलाया है। प्रभु कहता है तुम फिर से प्रार्थना करो। कब तक प्रार्थना करो? कब तक करो? वो प्रतिफल आने तक, वो प्रतिफल आने तक। एलिया ने जब तक वर्षा नहीं हुई, जब तक वर्षा नहीं हुई, जब तक बारिश नहीं हुई, जब तक बादले नहीं आए, तब तक फिर से अगेन वो प्रार्थना करते गया। प्रभु उसने उस पृथ्वी में प्रतिफल दी, बारिश दी। प्यारो, हम भी हमारे जीवन में हम भी कई प्रकार के प्रभु के सम्मुख में बीज बोए हुए हैं, मगर उसका प्रतिफल आना है तो एक दिन 2 दिन नहीं प्यारो, सालों के साल उसको आने तक एलिया की तरह, दाऊद की तरह सालों की तरह प्रार्थना करते गए। हम भी हमारे प्रतिफल आने तक प्रभु जी, हम भी प्रतिफल आने तक उस एलिया की तरह, उस दाऊद की तरह प्रभु जी ऐसी प्रार्थना करने के लिए ऐसी शक्ति हमें भर दीजिए प्रभु, ऐसी कृपा से हमें भर दीजिए प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे, मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। निश्चय रूप से प्रभु हमारे जीवन में, निश्चय रूप से हमारे जीवन में प्रभु प्रतिफल देने के लिए, निश्चय रूप से हमारे जीवन में प्रभु प्रतिफल देने के लिए, ओ हमारे जीवन में एक लाभोदय हालेलुया प्रतिफल देने के लिए, ओ प्रतिफल देने के लिए हमारे बीच में खड़ा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु, हमने हमारे वादा को भूल गए प्रभु, हमने जो निर्णय लिया है प्रभु वो भूल गए प्रभु, हमें याद दिलाइए। दाऊद कहता है मैं रात के समय याद करते हुए पूर्व काल के दिनों को मैं हर दिन रात के समय याद करते प्रार्थना किया है प्रभु जी। ऐसी कृपा हम भी प्रभु हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को जो प्रार्थना किए याद करके आपके सम्मुख में पश्चाताप के समय प्रभु जी बाहर के वस्त्रों के नहीं प्रभु, हृदय को फाड़ते हुए प्रभु जो गलतियां किया प्रभु उसको याद करते हुए आपके सम्मुख में प्रभु रोते हुए इसको छोड़ते हुए ऐसी कृपा से हमें भर दीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना की शक्ति से इस अंत्य दिनों में प्रभु ऐसी कृपा हम पर यीशु के नाम में बनी रहे प्रभु। थैंक यू, मैग्निफाई द होली रामा शंतो रामा, हालेलुया रामा नाशा राबा बाती रामा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हमारे जीवन में प्रतिफल आना है तो जो कीड़ा खा गया है, जो चोरों ने लोग को लूट लिया है प्रभु जी, जो हमारे आत्मिक वरों को, आत्मिक वरदानों के प्रभु जी जो कीड़े ने खाया है प्रभु जी, जो चोर ने, शैतान ने जो लूट लिया है वो आना है तो वो फिर से प्रतिफल हमें पाना है तो प्रभु जी हमारे वस्त्र को नहीं प्रभु जी
जो दिखता हुआ वो भक्ति को नहीं प्रभु, हृदय को फाड़ के, हृदय को फाड़ के, हृदय को फाड़ के प्रभु आपके सम्मुख में रोते हुए, घुटते घुटते रोते हुए जब प्रार्थना करेंगे, प्रतिफल दिया है प्रभु, वैसी कृपा हमसे भर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, प्रतिफल आना है तो, प्रतिफल आना है तो प्रभु जी स्तुति करना है हर समय, हर समय, हर समय प्रतिफल आने के लिए प्रभु स्तुति 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 के वस्त्र से हमें भर दीजिए, स्तुति की कृपा से हमारे जीव को, हमारे हृदय को, हमारे मुंह में प्रभु जी स्तुति के वरदानों को भर दीजिए प्रभु जी, ऐसी कृपा से भर दीजिए। आज के दिन प्रभु हमसे बात किया, हम जो प्रार्थना किए, हम जो बीज बो रहे प्रभु, आने वाले दिनों में निश्चय रूप से एक प्रतिफल देने के लिए, पाने के लिए ऐसी कृपा से हम सबको भर दीजिए। जो प्रभु जी आपके सम्मुख में जो बच्चे घुटने टुके हुए हैं प्रभु जी, जो प्रार्थना करें उनकी प्रार्थना सफल यीशु के नाम में सफल होने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी इस वचन के द्वारा जो वचन सुना है प्रभु जी, हाँ प्रभु उनके जीवन में एक प्रतिफलन आए प्रभु जी। आपके यहाँ पे प्रभु सेवकाई करते हैं पास्टर जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस छत्तीसगढ़ एरिया में आप उनको चुना है प्रभु, प्रभु जी जो आपके दास जहाँ जहाँ सेवकाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रभु जी उन दासों ने जहाँ पैर रख के प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से वहाँ प्रतिफल यीशु के नाम से होने पाए पिता प्रभु जी। अनेक आत्माएं प्रभु जी, प्रभु फलवर्ती के रूप में, प्रभु दानों के रूप में यीशु के नाम से वहाँ होने पाए, आने पाए प्रभु, ऐसी कृपा से आपके दासों से भर दी। ऐसी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। స్తోత్రం 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 స్తోత్రం, స్తుతికి పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా, పూజార్హుడా నీకు స్తోత్రాలు నాయనా. అయ్యా, ఇంతవరకు నా తండ్రి నీ యొక్క దైవ దాసుని మీరు నిలబెట్టుకొని మాట్లాడినటువంటి अभी तक आपका दास को खड़ा करके ప్రతి ఒక్క మాట కొరకై నీకు हर एक बातों के लिए प्रभु, ప్రతి ఒక్క మాటను మా జీవితాలలో స్థిరపరచండి। हर एक बातों को हमारा जीवन में स्थिर कीजिए प्रभु। ప్రతిదినం నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించులాగున సహాయం हर एक చేయండి दिन అయ్యా। में हर दिन में आपको उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। దావీదు మహారాజు నీ యొక్క నాయన నీ సన్నిధిలో చేసుకున్న తీర్మానం दाऊद ప్రకారం राजा ने आपको उपस्थिति में किए निर्णय को మేము కూడా నా తండ్రి हम भी అలాగే నైనా దావీదు మహారాజు వలె జీవించులాగున दाऊद राजा के महाराजा के रूप में जीने के लिए సహాయం చేయండి అయ్యా। सहायता कीजिए प्रभु। అయ్యా, పూర్వకాలపు దినములను మేము నైనా జ్ఞాపకం చేసుకొనులాగున जो पूर्व दिनों को याद करने के लिए प्रभु అయ్యా సహాయం చేయండి। सहायता कीजिए प्रभु। ప్రతిదినం నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించి हर एक दिन में आपको उपस्थिति में प्रार्थना करते అయ్యా हुए ఫలభరితులుగా మారడానికి फलभर होने के लिए, ఫలించులాగున సహాయం చేయండి అయ్యా। फलवंत होने के लिए मदद कीजिए प्रभु। అయ్యా, ప్రతి ఒక్క ఆటంకమును అడ్డంకమును కొట్టివేయండి। हर एक जो रोकटों को नासरी यीशु नाम से हटा दीजिए प्रभु। ఆశీర్వాదాలను ఆపేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దుష్టుని క్రియలను యేసు నామములో బంధించండి। आशीष को रोकने वाला हर एक दुष्टता का युक्तियों को नासरी यीशु के नाम से नष्ट कीजिए प्रभु। అయ్యా, ప్రతిదినం నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించులాగున, हर एक दिन में आपको स्तुति में प्रार्थना करने के लिए, ప్రతిదినం నిన్ను స్తుతించులాగున, हर एक दिन में आपको स्तुति करने के लिए, సన్నిధిలో ఆరాధించులాగున आपकी उपस्थिति में आराधना करने అయ్యా, के लिए మాకు కృప దయచేయండి। आप अनुग्रह दीजिए प्रभु। మెండైనటువంటి దీవెనల చేత మమ్మల్ని जो నింపండి भरपूर నాయనా। आशीषों से भर दीजिए प्रभु। నీ ఆశీర్వాదములతో మమ్మల్ని నింపండి అయ్యా। आपकी आशीषों से हमको भर दीजिए प्रभु। వాక్యాన్ని మా హృదయంలో నీరు కట్టి ఫలింప और చేయమని वचन को हमारा जीवन में आशीष के कारण बना दीजिए प्रभु। దుష్టుడు ఏ మాత్రము దొంగిలించకుండా సహాయం दुष्टता को कोई भी दुष्ट का इसको चुराना ना पाए प्रभु। మనందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి। हम सबको आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి, नासरी यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, ఆమేన్। आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक उनको उपस्थिति में प्रार्थना का योद्धा बनकर जो आशा के साथ प्रार्थना करते हुए सफलता रास्ते में आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। ఆమేన్ आमेन। ఆమేన్। हालेलुया।